शुक्रिया सलमान अकबर राजा साहब ने कहा किसी को शर्म का कहना और तनकीद करना दो मुख्तलिफ चीज़ें। अब ज़रा चैन साहब, क्योंकि अब ज़ाहिर है आपका ख्याल है, राजा साहब का भी यही ख्याल है, लार्जली लोगों का ख्याल है कि माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। माफ़ी मांग तो ऐसा लग रहा है, अदालत का सेंस ये मिल रहा है कि अदालत माफ़ कर देगी, जिस तरह के आज के रिमार्क्स आए। मैं थोड़ी तारीख में ले जाऊँ, हमारे मुल्क में अदलिया की भी एक तारीख है, सो भी इसके सरफे नज़र नहीं किया जा सकता। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से शुरू किया, अभी यहाँ एतजाज़ साहब आएंगे, वो कहेंगे उधर ही केस में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म होती है तो कुछ नहीं होता, नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होती है उसी तरह रिस्टोर कर दी जाती है। एक तारीख है, 8 साल बाद मियाँ साहब को कुछ और कर दिया जाता है, उनकी हुकूमतें भी बहाल कर दी, उनको अहल भी कर दिया, उनके केस भी ख़त्म कर देते हैं। सो ये एक तारीख है पाकिस्तान की अदलिया की। लेकिन ये तनकीद की भी एक तारीख है, जो पिछले 4-5 साल में किस तरह तनकीद होती रही है। पहले आज फॉर एग्जाम्पल साद रफीक साहब आज क्या कह रहे थे, यानी पॉलिटिकल एलीट अब ये चाहती है कि यार केस कुछ भी होए इमरान खान को फैला दो। पॉलिटिकल एलीट सुन ले, मैं सुनाने लगा हूं, बड़ा टाइम है, उसका जवाब आप ही नहीं देना। जरा सुनिए साद रफीक साहब आज क्या कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तौहीन अदालत की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सिविल सर्वेंट्स को धमकियां दें, गालियां दें, अब्यूज करें, उसका आपके पास परमिट नहीं है। तो कौम देख रही है कि तौहीन अदालत के हवाले से क्या कार्रवाई होती है, हम सब इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये वो थे ना जिन्होंने कहा था लोहे के चने हैं दांत टूट जाएंगे। सुने, आप आगे चलने दें। अब सुने कि पैनमा के दौरान उस वक्त क्या तनकीद की गई जजेस के ऊपर। सादिक और अमीन का फैसला कौन दे रहे हैं? जो हमेशा डिक्टेटरों को हल्फ देते रहे हैं और जो बीसीओ के तहत हल्फ लेते रहे हैं कि ये जज साहबान भुगत से भरे बैठे हैं। लेकिन जिन्होंने एहतसाब को इंतकाम बनाया, उस एहतसाब का भी एहतसाब होगा। वो कौन से लोग हैं भाई नवाज शरीफ को जिन्होंने नाअहल किया है? इनका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुंसिफों से जिन्होंने नाइंसाफी की और जब सवाल पूछा जाए तो तौहीन अदालत के पीछे छुप जाएं। और वो जज हमारे खिलाफ इस तरह के फैसले दें और हम सरे तस्लीम खम कर लें, नवाज शरीफ इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 5 लोगों ने नवाज शरीफ को रुस्वा करके उस दफ्तर से बाहर निकाल दिया। पैनामा में कोई करप्शन का इल्जाम नहीं था, लेकिन जजों ने न सिर्फ मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की रखी, बल्कि इमरान खान को कहा कि तुम नवाज शरीफ को बाहर नहीं कर सके, आओ मेरे पास दरखास्त लाओ, तुम्हारी दरखास्त मैं सुनूंगा। ये 4-5 लोग करोड़ों अवाम की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। एक फैसले ने जो 5 जजों ने किया है, मुल्क सत्यानाश होना शुरू हो गया है। जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं। ये उस वक्त पैनमा था। अब आपने देखा होगा कि आप केस क्या बिल्ड करना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कि सर सियासतदान तनकीद करते हैं अदलिया पर। नहीं, मेरी बात सुनो, सियासतदानों के साथ मैं ऐसी बात को जवाब, सियासतदानों के साथ ज्यादतियां भी हुई हैं। बिल्कुल हुई हैं। मैंने कहा अब मियां नवाज शरीफ का जो केस था उसमें अदल हुआ है? नहीं हुआ। तारीख पर आप जैसे बंदे अगर कह दें कि अदल हुआ है, नहीं, मैं उस वक्त अदल हुआ ना। मेरा ख्याल, मैं पहले दिन से ही कहता आया हूं, वो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नायल करने का दिया था वो मुझे समझ नहीं आया, जिसमें उन्होंने कहा था तनख्वाह का ट्रायल कोर्ट के केस सुप्रीम कोर्ट सुनाती है, ये अदल होता है। और ट्रायल कोर्ट में जो फैसला हुआ वो ठीक हुआ, क्योंकि मनी ट्रेल मियां साहब ने देनी थी, वो मनी ट्रेल नहीं दी। सुपरवाइजरी जज सिर्फ सियासतदानों के ऊपर लगते हैं ना वो सुपरवाइजरी जज ना छोड़ दें, ये चलो प्रैक्टिस गलत, मैंने कह दिया ये गलत है। क्या सियासतदान का काम नहीं है उसके ऊपर लगे इल्जामात का जवाब दे? बिल्कुल दे। कौन देगा जवाब? मैं बताता हूं। अपार्टमेंट निकले लंदन में, सुन ले चंद साहब, बिल्कुल जवाब। आज आप मियां साहब को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मैं मियां साहब को डिफेंड नहीं, मैं बात कर रहा हूं। 2016 में पैनमा आया, 1999 में कहते हैं हम किराए पे रहते हैं, 2012 में कहते हैं साड़ी लंदन तक क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, सुलेमान शहबाज 2014 में कहता है जबानी केस याद है ना, हजारों प्रोग्राम आप कर चुके हैं। तो इसलिए आगे चले ना, ये एक सियासतदान का भी काम है कि जज सवालों का जवाब। मैं बात और कर रहा हूं, बात ये है। अभी अगला चला लूं,
उसके बाद फिर कर ले, चला ले। ये तो चले हो गया। मैंने आपकी ये बात भी मान ली कि पैनामा का फैसला जो जुडिशरी का आया उस पर इसका हाल भी कोई डिस्कस कर लेना, करते हैं। इसके बाद हाल है, बड़ा टाइम है। नहीं बड़ा टाइम आपके पास, अब टाइम थोड़ा है, बड़ा टाइम नहीं है। हाँ चलो ठीक है। ARY के पास कभी कभी टाइम बड़ा होता था, आज का हाल इतना भी बड़ा टाइम नहीं। चलो ठीक है, हो सकता बंद ही हो जाओगे, की कर लोगे अगे बंदा किन्ने बंद कर लोगे। फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब हुआ, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, वो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने संडे को अदालत खुली, चैलेंज हुआ, उसका फैसला आया, तो वो जमहूरियत की जीत थी बकौल आपकी पार्टी और तमाम इत्तेहादियों के। सुने उस वक्त क्या कहते हैं। अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में ये इंसाफ की जीत है, ये आइन की जीत है, जमहूरियत की जीत हुई है, आइन की जीत हुई है और सिलेक्टेड का शिकस्त हुआ है। बड़ा अच्छा फैसला था ये जिस वक्त ये बात हुई। अब पंजाब हुकूमत आ गई, एक खत चौधरी शुजात हुसैन साहब का आया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर नोटिस लिया, जैसे उस डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का नोटिस लिया था, इस डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का नोटिस लिया, और जब फैसला खिलाफ आया तो उस वक्त क्या कहते हैं। एक या दो जजेस जो हमेशा से एंटी PMLN रहे हैं, बार बार एस्टैब्लिश हुए हैं, उन्हीं को उस बेंच में बिठा दिया जाता है। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। अगर ये सिर्फ 3 जजेस बैठ के फैसला सुनाएंगे, फिर जो सियासी सूरत हाल इस मुल्क में बनेगा, हमारी बस की बात नहीं होगा कि हम वो संभालें। पंजाब के केस के हवाले से हम इस बेंच का बाइकआउट करेंगे। कोई मुदाखलत जो हुकूमती अमल और सरकार के अमल को मुतासर करे, इससे हर एक इज्तनाब करे। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ दामाद करें। सो प्रॉब्लम यह है कि सबको थोड़ा थोड़ा एक स्टेप पीछे लेना पड़े। अदलिया को भी अपने आप को देखना पड़ेगा। एक तारीख है अदलिया की भी, अदालतों की भी एक तारीख है। जैसे हम बार बार इस पर तारीखी तौर पर कहते आए हैं कि समोसों का नोटिस होता है, बोतलों का नोटिस होता है, लेकिन एक जुडिशियल एक्टिविज्म समटाइम्स गिवन के चीफ जस्टिस उस वक्त का कौन है, जुडिशियल एक्टिविज्म भी बहुत होता है, जिसकी वजह से तनकीद अट्रैक्ट होती है अदालतों की तरफ। लेकिन वही जज जो उस बेंच में थे फैसला देते हैं आपके हक में, वो आइन, कानून और जमहूरियत की जीत होती है। आपके खिलाफ फैसला देते हैं तो ये बेंच फिक्सिंग होती है। हाउ डू यू फिक्स दिस? देखिए, जब तारीख में अदल होता है ना, कोई भी डिस्कशन जो मर्जी होती रहे, उसको फिर सारे लोगों को पता होता है कि अदल हुआ है, नजर आता है, नजर आ जाता है। अदल होता हुआ नजर भी आना चाहिए। लेकिन जब बेंच फिक्सिंग होगी, अब लार्जर बेंच का मुतालबा देखें आपने, फुल कोर्ट का मुतालबा, फुल कोर्ट का मुतालबा, इसमें क्या हरज था? एतजाज एहसन साहब ने कहा गलत अच्छा, मेरी एतजाज एहसन साहब की बात नहीं होती ना, मेरी बात सुन, एक कोई जरूरत की बात, पॉलिटिकल जमातें अगर मुतालबा कर रही हैं, अगर उनके वकील मुतालबा कर रहे हैं, तो उस पर जज की एक रवायत होती है कि किसी जज पे कोई इतराज भी उठ जाए तो वो जज अपने आप को बेंच से अलहदा कर देता है। ये भी एक रवायात है, ये रवायात है, और ये बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर अदलिया देखें, अर्फ याक उसके कलम से सजाए मौत भी हो जाती है। उसी के कलम से इंसान की जिंदगी बड़े बड़े अल्लाह खुदा परवरदिगार ने अपने इख्तियार नीचे जजेस को बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा इख्तियार किसी के पास नहीं है जितने अदलिया के पास है। लेकिन आप अगर अदल की बुनियाद पर फैसले करेंगे, बेशक तनकीदें होती रहें। अब एक लीडर जब तनकीद करता है, वो पहले वाला जमाना नहीं, साथ फायरिंग शुरू हो जाती है करोड़ों की सूरत सोशल मीडिया की, तो क्या क्या उसकी फैमिलीज के ऊपर क्या क्या होता है। बट यू रियलाइज, मैं एक बात, ये चलाने का मकसद क्या था? सुने, चले मैंने पैनामा को फिलहाल हज़फ करते हैं कार्रवाई से। जो दूसरे सारी तनकीद थी बिलावल साहब की, मरियम नवाज साहिबा की, ये जो जिसकी आप बात करें, आप जानते हैं कि जो वुकला जिनके बारे में, या जो लोग जिनके बारे में ये भी ख्याल किया जा रहा था कि ये मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के बहुत प्रो वुकला, उनका भी कहना था ये सीधा सीधा केस है, ये नहीं होल्ड हो सकता क्योंकि पार्लिमानी पार्टी ने फैसला करना है, आइन ये बुनियादी बात करता। सो ये चीज तो पहले किसी ने गाली तो नहीं दी, किसी ने ये तो नहीं कहा कि आप निबट लेंगे आपसे। बेंच फिक्सिंग गाली नहीं, बेंच फिक्सिंग, बेंच जब आप बनाएंगे एक मकसूद, पूरी पॉलिटिकल जमातें कह रही हैं हाथ हमारे पॉलिटिकल पूरी हाथ हमारे हाथ, हालात हमारे हाथ में नहीं रहेंगे, ये धमकी नहीं यार। ये क्या, ये तो पॉलिटिकल वर्ड है ना, हाथ जैसे शर्मनाक पॉलिटिकल वर्ड। सर यही पॉलिटिकल वर्ड होता है। मेरी बात, इमरान खान साहब की तो शर्मनाक, शर्म करो, करो टाइप। घरों का घेराव करेंगे, ये क्या है सर? अब मेरी बात सुने ना, घेराव, जो भी घेराव गलत बात है, गिराव गलत, गिराव को कौन डिफेंड कर रहा है? गिराव गलत बात है, जो गलत है जैदी साहब वो गलत है।
लेकिन आप ये एक एडिशनल सेशन जज को एक इतना बड़ा लीडर बैठ के जलसे में ये बात करे, वो क्या आप मैसेज जाएगा? सिर्फ उनके एक बात करने से सिर्फ उनके अल्फाज नहीं होंगे ना, उनके फॉलोअर्स जो सोशल मीडिया पे, जो मीडिया पे, जो पब्लिक करती है, फिर वो ये जो आप अल्फाज कर रहे थे, आपके फॉलोअर भी मीडिया पे ही कर रहे होंगे क्या? तो अगर मैं समझता हूं तौहीन अदालत अगर आप, एक होता है रूल ऑफ लॉ की तरफ आपने चलना होता है, जुडिशियल रिफॉर्म्स, जुडिशरी को थिक स्किन हो जाना चाहिए अब, क्योंकि बड़ी तनकीद जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए। ठीक, मैं खुद प्राइम मिनिस्टर साहब को, ये जैदी साहब बैठे हैं, हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म जब वज़ीर-ए-आज़म होते हैं उस वक्त वो डरते हैं, उनके केसेस होते हैं, तो जो हमारे वकील हैं, जो पेश जिनको आप राय के लिए बुलाते हैं, वकीलों की राय सियासी जमातों के अंदर कभी भी जुडिशरी के खिलाफ नहीं होती, उन्होंने पेश होना होता है, उनका करोड़ों का स्टेक होता है। जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं होगी तो ये